चिल्लाता है, भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब ही नहीं होती। कभी एक काम करना, रेलवे स्टेशन पे जाना, शाम को बहुत सारी ट्रेनें बंगाल के लिए निकलती हैं, तो उनमें जो जनरल डिब्बा होता है ना, उसको वॉच करना। कुछ मुद्दे दुनिया में ऐसे जिन पे बात करनी ही नहीं है। तो कभी कभी तुम देखो, तुम ट्रेवल कर रहे हो, बगल वाला तुरंत पूछता है, और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अबे डायरेक्ट फ्लाइट है यूएस की। चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। जब भी किसी से मिलते हो, तुम देखो उसने कहां से तुमसे बात शुरू की, किस मुद्दे पे। अगर वो मुद्दे दुनियावी हैं, प्रेम करने की चीज, उस पर बात क्या करना, उस पर बात ही नहीं किया जा सकता। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता। इस दुनिया में कोई खराब ही नहीं है। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है। अगर तुम नहीं हो तो तुम रोगे, और अगर तुम नहीं हो तो फिर हाइबरनेशन मोड में चले आओ। फालतू में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सब बेवकूफ़ी वाले शब्द हैं। ये सिर्फ मेंस में आंसर लिखने के काम आते हैं। कभी एक काम करना, रेलवे स्टेशन पे जाना, शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। बहुत सारी ट्रेनें बंगाल के लिए निकलती हैं, तो उनमें जो जनरल डिब्बा होता है ना, उसको वॉच करना। मतलब 700 की सीटिंग में 7000 लोग घुसते हैं। उसमें जो शरीर से बलशाली लोग होते हैं ना, वो दुबले पतले आदमी को उठा के फेंक देते हैं बाहर। बट वहां कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम किन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे तुम फोकस्ड हो, ऐसा नहीं कि तुम संत हो, महात्मा हो, इन पे बात नहीं। इन पे बात, कुछ मुद्दे दुनिया में ऐसे जिन पे बात करनी ही नहीं है। उनमें से एक है प्रेम, पर करना बहुत है। कितनी पैराडॉक्सिकल बात है कि जीवन में प्रेम ही करना है 28 आवर्स, 4 घंटे सपने में भी, पर कभी बात नहीं करनी है। अगर तुम बात किए तो खत्म। बात जब भी करनी है तो मुद्दे की करनी है। तो कभी कभी तुम देखो, तुम ट्रेवल कर रहे हो, बगल वाला तुरंत पूछता है, और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अबे डायरेक्ट फ्लाइट है यूएस की। तुमने कहा गोरखपुर जा रहा है, अभी ऐसे मुड़ेगा और फिर मुड़ने के बाद हमें गोरखपुर उतारेगा। अरे काय मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा भाई डायरेक्ट है, कनेक्टिंग थोड़ी है कि एम्स्टर्डम रुकेगी, दुबई रुकेगी, सीधी फ्लाइट है। तो मानी सी बात है, अमेरिका जा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मैंने कहा ठेकेदार हैं, रियल एस्टेट, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने 22 घंटा बात ही नहीं किया। समझ गया डिस्टर्ब है ये। सोचो अगर उससे मैं बात का लाइन खोल देता तो 22 घंटे अनावश्यक बातें, बिना मतलब। उस पर किताबें पढ़ी, सीरीज देखी, साजिश तैयार की कि इसको कैसे मारना है, इसको कैसे हटाना है। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। वो गोली खेलेगा। अरे गेम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास। नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास पे डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस।
वो इन चीजों को एंजॉय करता है, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, वो तुमसे इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। जब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, IR। अब तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन हो। कुछ चीजें हैं जिन पे बात नहीं करनी है। जब आदमी तुमसे बात करता है ना, तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिस पे उसको कुछ पता हो। फिर ये चिल्लाता है, भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब ही नहीं होती, पर तुम अगर समाज में बहुत करीब से कॉशियस होके देखो तो कुछ लोग ऐसी चीजों में बात कर रहे हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। कौन बड़ा डॉन है यूपी में, क्या करेंगे हम जान के, कुछ कर पाएंगे? तुम बात किस मुद्दे पे कर रहे हो? इसलिए पहले कॉफी हाउसेस होते थे, वहां सब लोग नहीं बैठते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास बैठता था उस शहर का। किसी भी शहर में जाओगे तुमको कॉफी हाउस मिलेगा। इलाहाबाद जाओगे तो वहाँ कॉफ़ी हाउस है, लखनऊ में कॉफ़ी हाउस है, तो वहाँ शाम को सब बैठते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशन। अमेरिका में ये शुरू हुआ था कॉफ़ी हाउस का, बेंजामिन डिज़राइली उसने शुरू किया था, हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उसने ये कॉफ़ी हाउस की चेन शुरू की थी, वहाँ बैठ के लोग डिस्कस करते थे। अब तो डिस्कशन वगैरह रहा नहीं। संगत पर ध्यान देना अपनी। जो तुम्हारे अगल बगल लोग रहते हैं ये तुम्हारे डेस्टिनी मेकर हैं। इतना बड़ा तोहफा भगवान ने दिया है इंसान को, सबसे ज्यादा जोर दिल पे देता है। उसको जब देखो तब लव हो जा रहा है, फिर कह रहा है ये पहला था, पहला वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ। गजब रायतेबाज है इंसान। हम सोचते थे हमारे कई सारे भाई हैं तो बहुत प्रताड़ित थे, मार वार खाते थे पत्नी से। तो हम देखते थे अगल बगल के लोग बड़ी शिकायत करते हैं बीवियों की, तो सोचते भगवान ऐसे हमको भी देना, ऐसे बीवी चाहिए जंडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी, इतनी सज्जन महिला दे दी। उससे कुछ भी कहो कि ये पानी काला है, कहती डार्क काला है। मैंने कहा डार्क नहीं, है ना। पत्नी निकालती है कि 47 तुम बनाते बम मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही, तुम नीचे से बमबाजी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहे थे कि किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है। सब कहता है ना मास्टर हमेशा जो है हिंसा की बात करता है। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 100 करोड़ इज अ बर्डन। किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नाउ। जो तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, वो किसी का हक मार कर आए, कोई भूखा सो रहा होगा। इतना है ही नहीं कि सबको दे दो, और अगर है भी तो लॉ ऑफ इकोनॉमी, सबको दे दोगे डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है।